कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी सांस कैसे लेती है? आज हम उन्हीं फेफड़ों की खोज करने वाले हैं, हमारे ग्रह के सबसे पुराने, सबसे रहस्यमयी वर्षावन। तो चलिए इस हरी भरी दुनिया में एक साथ उतरते हैं। ये शब्द हमें सीधे कॉन्गो के घने जंगलों की आत्मा तक ले जाते हैं। एक ऐसी जगह जो हमें याद दिलाती है कि हमारी धरती अपने शुरुआती दिनों में कैसी दिखती थी। एकदम जंगली, अनछुई और बेहिसाब जिंदगी से भरपूर। तो सवाल यह है कि आखिर किसी भी जंगल को वर्षावन क्या चीज बनाती है और इनकी जड़ें हमारे ग्रह के इतिहास में कितनी गहरी हैं। चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, वर्षावन बनने के लिए दो चीजें चाहिए। पहली, ढेर सारी बारिश, मतलब साल में कम से कम 75 इंच, और दूसरी, साल भर लगभग एक जैसी गर्मी। बस यही वो जादुई कॉम्बिनेशन है जो जिंदगी को इतने अनोखे और हैरान करने वाले रूपों में पनपने का मौका देता है। पर रुकिए, क्या सारे वर्षावन एक जैसे होते हैं? जी नहीं। एक होते हैं ट्रॉपिकल, जैसे अमेज़न या कॉन्गो, जो हमेशा गर्म और नमी से भरे रहते हैं। और दूसरे होते हैं टेम्परेट, जैसे अलास्का का टोंगस, जो काफी ठंडे होते हैं और जहां मौसम के साथ तापमान बदलता रहता है। अच्छा, अब जरा कुछ नंबरों की बात करते हैं, जो इन वर्षावनों के विशाल आकार और हमारे ग्रह पर इनके असर को समझने में मदद करेंगे। और यकीन मानिए, ये आंकड़े दिमाग घुमा देने वाले हैं। जरा सोचिए, 18 करोड़ साल। ऑस्ट्रेलिया का डेंट्री वर्षावन इतना पुराना है कि इसने डायनासोर को भी देखा होगा। ये अमेज़न से भी ज्यादा पुराना है। ये एक जीता जागता टाइम कैप्सूल है जो हमें पृथ्वी के प्राचीन अतीत की एक झलक देता है। अमेज़न को अक्सर धरती के फेफड़े कहा जाता है। और वो क्यों? क्योंकि दुनिया की 20% ऑक्सीजन यहीं से आती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो हर 5 सांस लेते हैं, उनमें से एक के लिए हम सीधे सीधे अमेज़न के शुक्रगुजार हो सकते हैं। हमारे जिंदा रहने के लिए ये कितना जरूरी है। 400 अरब। ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर कोई हर सेकंड एक पेड़ भी गिने तो उसे गिनने में 12,000 साल से ज्यादा लग जाएंगे। और ये तो सिर्फ अमेज़न के पेड़ों की गिनती है। इससे अंदाजा लगाइए कि इन जंगलों में जिंदगी का घनत्व कितना जबरदस्त है। अब जरा पत्तों के पीछे झांक कर देखते हैं और मिलते हैं इन जंगलों के असली निवासियों से। कुछ ऐसे अविश्वसनीय जीव जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। चलिए कुछ अनदेखे चेहरों पर से पर्दा उठाते हैं। मिलिए ओकापी से। पहली नजर में शायद ज़ेब्रा लगे, पर असल में ये जिराफ का एक बहुत ही शर्मीला रिश्तेदार है। ये इतना छुपा हुआ रहता है कि कांगो के घने जंगलों में इसे एक जीवित रहस्य ही माना जाता है, जिसे देख पाना बहुत मुश्किल है। और अब पानी के नीचे अमेज़न की नदियों में तैरती हैं ये शानदार गुलाबी डॉल्फिन। ये दुनिया की उन चंद डॉल्फिन में से है जो मीठे पानी में रहती हैं। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं और ये अपनी कमाल की समझदारी के लिए जानी जाती है। और ये है छिपने का उस्ताद, आईलैश वाइपर। इसकी आंखों के ऊपर जो पलकों जैसे स्केल्स हैं, उन्हीं की वजह से ये फूलों और पत्तों के बीच पूरी तरह गायब हो जाता है और फिर बिना हिले डुले चुपचाप अपने शिकार का इंतजार करता है। जरा सोचकर देखिए, इस ग्रह की 10% प्रजातियां इन्हीं जंगलों में रहती हैं। अकेले अमेज़न नदी में पूरे अटलांटिक महासागर से ज्यादा तरह की मछलियां हैं और यहीं पर मिलता है 500 पाउंड से भी ज्यादा वजनी हरा एनाकोंडा। ये सचमुच बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स हैं। पर कहानी सिर्फ जानवरों और पेड़ों पर खत्म नहीं होती। इन जंगलों का इंसानों से भी एक बहुत बहुत गहरा रिश्ता है, जो सदियों से हमारी संस्कृतियों और हमारे स्वास्थ्य को संवारता आया है। आइए इस गहरे कनेक्शन को समझते हैं। सोचिए, अमेज़न एक तरह से दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल फार्मेसी है। आज हम जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं, उनमें से 25% से ज्यादा यहीं के पौधों से निकलती हैं, जैसे मलेरिया की दवा कुनैन। और ये सारा ज्ञान हमें उन आदिवासी समुदायों से मिला है जो पीढ़ियों से इन पौधों के रहस्यों को जानते और समझते आए हैं। और ये जानना भी कितना हैरान करने वाला है कि आज भी अमेज़न के घने जंगलों में करीब 100 ऐसी जनजातियां रहती हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। वे अपनी हजारों साल पुरानी परंपराओं के साथ जी रहे हैं। ये जंगल सिर्फ एक प्राकृतिक जगह नहीं, बल्कि इंसानों का घर भी है। ये बात बहुत गहरी है। टोंगास के एक मछुआरे का ये कहना हमें बताता है कि इन जगहों पर प्रकृति और संस्कृति अलग अलग नहीं है, वो एक ही चीज हैं। अगर सैल्मन मछली खत्म हो गई तो उनकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन अब हमें एक मुश्किल सच्चाई का सामना करना होगा।
ये प्राचीन जंगल जो करोड़ों सालों से खड़े हैं, आज खुद एक बहुत बड़े खतरे में हैं और समय तेजी से हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। जरा इस आंकड़े को देखिए, पिछले सिर्फ 50 सालों में अमेज़न का 20% हिस्सा खत्म हो चुका है। ये फ्रांस देश से भी बड़ा इलाका है जो हमारी आंखों के सामने हमेशा के लिए गायब हो गया है। और इसकी वजह है खेती के लिए जंगलों की कटाई, अवैध लॉगिंग, माइनिंग और सबसे बड़ा खतरा क्लाइमेट चेंज। ये सारी ताकतें मिलकर इन अनमोल जंगलों को मिटाने पर तुली हुई हैं। तो सवाल यहीं आकर रुकता है, जो जंगल 18 करोड़ सालों से इस धरती पर मौजूद हैं, क्या वे हमारे दौर में भी जिंदा रह पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर देना होगा।